दीदी। और शांति और शांति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा आमाले फलसफा यानी आमाल नामे हमारा कैसे लिखा जाता है और आमाल का बदला हमें कैसे मिलता है, सिला कैसे मिलता है और हमें इज़ा कैसे मिलती है, ये हम पूरा गहराई में जानेंगे। अगर हम हमारे मन में या जहन में एक भी थॉट्स किसी के भी लिए अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसका भी हर्जाना, उसका भी एवजा, उसकी भी इज़ा हमें मिलती, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अगर हम सवाब का काम करते हैं, अगर हम नेक काम करते हैं तो हमारी किस्मत बुलंद होती है, और अगर हम किसी को इज़ा पहुंचाते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं और हम नेगेटिव थॉट से रिलेट करते हैं तो हमारे को भोगना पड़ता है। इस अदालत से बच जाएंगे मगर ऊपर वाली अदालत से कभी भी बच नहीं सकते। ये दुनिया इटरनल लॉ पे चलती है और उस लॉ के तहत ये पूरी कायनात के एक एक बंदे का हिसाब किताब होता है। जनरली सभी आजकल का जो फितरत है, अरे खाओ पियो मौज करो, कल की कल देखी जाएगी। हाँ, आज जितनी शराब पीनी है पी लो, आज जितना गुस्सा करना है कर लो, आज जितना मौज करना है कर लो। हाँ, कल किसने देखी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हमारी जिंदगी में हमें भोगनी पड़ती है। कुरान मजीद में बहुत क्लियरली बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यामलु मिस्काला ज़र्रा वमन यामलु मिस्काला शर्रा। जर्रे बराबर भी अगर आपने पाप किया है तो वो भी भुगतना पड़ेगा, और जर्रे बराबर भी अगर शर किया है, अगर किसी का अच्छा भी किया है आपने तो उजूरा या एवजा जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे ये बड़ी गहरी फिलॉसफी है। आज की तारीख में हम सब में एक भाषा और बोलते हैं, एक मतलब बड़ी अच्छी जुबान बोलते हैं, अरे ये तो चलता है, अरे ये तो चलता है, अरे ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपको मकान बनाना है और कंस्ट्रक्शन वाले के लिए नक्शा पास कराना है, तो नक्शा पास कराने के लिए वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, वो आपसे तकाजा करते हैं कि भाई हाँ सेवा शुल्क लगेगा। हाँ, आजकल सेवा शुल्क बोलते हैं, आजकल रिश्वत नहीं बोलते हैं। कि दीदी 10,000 देना पड़ेगा जब जाके आपका मकान का नक्शा पास हो। क्या करना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देंगे तो नक्शा पास नहीं होगा, वो लोग चक्कर कटवाते रहे, आपका नक्शा पास नहीं करें। और देंगे तो फिर लाखों लोगों को देना पड़ेगा। एक सिस्टम कायम करते हैं, एक निजाम बनाते हैं। मैंने अगर 10,000 दे के अपना काम करवा दिया तो बाकी जो गरीब लोग हैं उनको भी करना पड़ेगा। बिना 10,000 दिए तो वहां नक्शा पास हो गई। तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कहेंगे दीदी देंगे नहीं तो हाँ, हमारा मकान ही नहीं बनेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ता ही है। हाँ, बिना दिए तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो वक्त है ये कयामत का वक्त है, और वक्त कयामत सिर्फ आपको दाल रोटी मिल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए।
इस शरीर को, इस जिस्म को सिर्फ पाव आटा चाहिए, ज्यादा हसरतें यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऑफ तब्दीली, टाइम ऑफ रिजोल्यूशन, रिजुनवेशन, ये पूरी कायनात का, पूरी खिलकत का रिजुनवेट करने का टाइम है। और यहाँ पे इटर्नल लॉ पे ये दुनिया चलती है। और अगर आप कोई भी गुनाह करते हैं, अगर आप कोई भी लॉ के अगेंस्ट, हाँ चलता है, नहीं चलता कुछ भी नहीं, भुगतना पड़ता है। इस अदालत से बच जाएंगे, उस अदालत से बच नहीं सकते। तो बोले मकान ना बने वो कोस आता है, आधी रोटी खाओ, है ना, मगर अपने इथिक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि ये झूठी दुनिया बनाई, ये फरेब की दुनिया है। हाँ, जगह जगह ठोकरे का मिलती है, जगह जगह धोखा मिलता है। तो ये सारा, इसकी जिम्मेदार कौन है? हम है। तो वापस इसको मतलब सही भी हमको ही करना पड़ेगा, सुधारना भी हमको ही पड़ेगा। ये जहन्नुम बन गई, हर कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है, हर धोखा दे रहा है, फरेब कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हाँ मक्कारी कर रहा है, हाँ रिश्वत ले रहा है। मतलब हाय नफसी, हाय नफसी, हाय नफसी, इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, इसका भी हड़प लूं, उसका भी हड़प लूं, कोई भी आया तो कैसे निचोड़ लूं उसको। हर कोई खींच रहा है, हर कोई नोच रहा है, हर कोई ले रहा है, देने की किसी की, देने की किसी की आदत ही नहीं है, देना चाहता भी नहीं है, सब होल्ड करके रखना चाहते हैं। हाँ, मेरी दौलत होल्ड करके, बीवी सिर्फ मेरी है, उसको कोई कोई उससे बात ना करे, सिर्फ मेरी है, सब पकड़ के रखना चाहते हैं। जितना होल्ड कर रहे हैं उतना हार्ट में ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ रही है, उतने हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस अदालत से बच जाएंगे, ऊपर वाली अदालत से नहीं बच सकते। एक आपको मैं मिसाल देती हूँ, सच्ची घटना है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनके जवान बेटे की डेथ हो गई, तो मैं गई उनके पास, है ना, ताजियत ताजियत देने। तो मैंने पूछा बच्चा क्या करता था? उसने कहा बहुत टॉप का वकील था। मैं इतना सा 28 साल का बच्चा, टॉप का वकील? नहीं नहीं, वो बहुत टॉप वकील, टॉप के वकील के साथ काम करता है। मैंने कहा कितना उसका सैलरी था? बोले होंगे 4-5 लाख। 4-5 लाख? छोटा बच्चा है, 27-28 साल का, 4-5 लाख सैलरी? ऐसा कौन सा वकील है जो इतनी सैलरी देता है? तो बोले उस वकील की फीस 1 करोड़ है। मैंने कहा क्या? कहा उस वकील की फीस 1 करोड़ है। तो मैंने कहा 1 करोड़ फीस दे के वो ऐसा क्या काम करते हैं? बोले आज मर्डर करो, कल जेल से छूट जाओ। बड़ी शान से बोल रही थी, आज मर्डर करो, कल जेल से बाहर। तो इस अदालत से बच सकते हो, ऊपर वाली अदालत से बच नहीं सकते, उस अदालत से बच नहीं सकते। चुकतू करना पड़ता है। मेरे को कई माताएं बोलती है दीदी हमारे हस्बैंड हमको बहुत मारते हैं शराब पी के। मैं उनको यही बोलती हूँ कि तेरे पति तेरे को ही क्यों मारते हैं, मेरे को क्यों नहीं मारते? उसका पति उसको ही क्यों मारता है, मेरे को क्यों नहीं मारता?
क्योंकि पिछले बर्थ में, पिछली विलादत में उसने भी उसको कस कस के मारे होंगे। आकार ने कोई मार नहीं सकता, आकार ने कोई गाली दे नहीं सकता, आकार ने आपको कोई लूट नहीं सकता, आकार ने कोई आपका बलात्कार कर नहीं सकता, आकार ने आपको कोई इजा नहीं पहुंचा सकता। ये दुनिया इटर्नल लॉ पे चलती है। आमाल फलसफा में हम इंसान से इंसान बनते हैं, हम सांप बिच्छू नहीं बनते, है ना। हिंदू फलसफे में बोलते हैं ना 84 लाख योनियों में जाएंगे, पता नहीं क्या बनेंगे, सांप बिच्छू, पता नहीं मक्खी मकड़ी क्या बनेंगे। अरे आज जितनी शराब पीनी है पी लो, आज जितना ऐश करना है कर लो, आज जितने गुनाह करने हैं कर लो, कल की कल देखी जाएगी। हाँ, 84 लाख योनियों में नहीं जाते हम, सांप बिच्छू नहीं बनते हम। हमारे मुस्लिम में मैथोलॉजी में है कि हम कब्र में रहते हैं ना, इंसान से इंसान बनते हैं। नीचे से हमारी एनर्जी विड्रॉन होती है, यहाँ से हमारी रूह निकलती है और माँ के गर्भ में गोश्त का लोथा तैयार होता है और चौथे से 5वें महीने में रूह एंटर होती है। हम इंसान से इंसान बनते हैं, हम सांप बिच्छू नहीं बनते। काणे लूले लंगड़े भंगे, पागल खपती, मेंटली रिटार्टेड, डे फर्स्ट डायबिटीज, डे फर्स्ट किडनी प्रॉब्लम, डे फर्स्ट हार्ट में छेद, ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते? कभी सोचा? एक बच्चा पैदा हो रहा है अमीर घर में, खूब आसाइश है, 8-8 नौकर है, कोई इसका खाना बना रहा है, कोई इसकी मालिश कर रहा है, कोई इसके कपड़े सुखा रहा है, कोई इसको गार्डन में घुमा रहा है, कोई 8-8 नौकर है। एक बच्चा पैदा होते ही ऐसे घर में पैदा हुआ है, ठिठुर रहा है, कंबल नहीं है, बुखार में तप रहा है, गोली के पैसे उसकी माँ के पास नहीं, पैदा होते ही उसने कोई अमल तक किया नहीं। एक अमीर घर में एक गरीब घर में क्यों पैदा हो रहा है? मैं एक सुच्चा बच्चा हो रहा है, बहुत तेज है, उसका बुद्धि एकदम शार्प है, बहुत स्वीट है, बहुत दिखने में भी अच्छा है, हर तरह से काबिल है। और एक बच्चा काना लूला लंगड़ा, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया भाई? इतनी नाइंसाफी क्यों? एक को काना लूला लंगड़ा पैदा किया, हाँ, और एक को बिल्कुल अच्छा पैदा किया। जिसे बेइंसाफी होगी ना। तो यहाँ पे हमारे काने लूले लंगड़े हम बच्चे इसलिए पैदा होते हैं कि हम रूह है और हमारी 7 एनर्जी होती है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, गोनाड्स, हमारी सूक्ष्म बॉडी, हमारी एनर्जी बॉडी और हमारा स्थूल शरीर 7 जगह से ज्वाइंट होता है। 7 हमारी फजीलत है, उससे हम रूहानी करंट में 7 फजीलत है, सुकून, निशात, पाकीज़गी, इल्म, मसरत, मोहब्बत और कुव्वत। इन 7 दिव्य गुणों से हमारा ऑरा बनता है। और इस विलादत में अगर हम जो एनर्जी ज्यादा खर्च कर लेंगे, जिस एनर्जी को हमने बहुत ज्यादा खर्च कर लिया, हमारे ऑरा में वो एनर्जी कम है, तो वो अंग आपका बनेगा नहीं। ये जो हमारे 7 सिस्टम है, ये 7 एनर्जी पॉइंट्स से, ये 7 फजीलतों से चलते हैं, ये रूहानी करंट से ये बॉडी चलती। ये 7 जो फजीलत है, हाँ, इस 7 फजीलतों का जखीरा अल्लाह ताला है। वो दरियाए निशात है, वो दरियाए सुकून है, वो दरियाए पाकीज़गी है, दरियाए इल्म है, दरियाए मसरत है, दरियाए मोहब्बत है और दरियाए कुव्वत है। पाक परवरदिगार की ये जो 7 फजीलत है, इससे हमारी रूह बनी हुई है। और उसमें से एक भी ऑरा में, हमारे ऑरा में, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, हमारे रूहानी जिस्म में, हमारे नूरानी जिस्म में
एक भी एनर्जी लेवल कम होगा वो अंग आपका बनेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, उसे समझ में आ जाएगा कि मान लो एक बैंक मैनेजर है, बॉम्बे और पूना में अप डाउन करता है, बहुत बड़ा मैनेजर है, टॉप। तो बॉम्बे पूना अप डाउन करने के लिए उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे वो नाश्ता करके रेडी होके घर से निकलता है। 10 बजे जैसे तैसे वो बॉम्बे के ट्रैफिक से जूझता हुआ बैंक में पहुंचता है। सारा दिन मगज का काम करता है कंप्यूटर पे, हिसाब किताब ये वो सारा दिन। 5 बजे उसकी ऑफिशियली छुट्टी हो जानी चाहिए, मगर फाइलें इतनी है कि वो जा नहीं पाता है। उसको निपटाना, उसको काम करना जरूरी है। तो 8-9 बज जाते हैं, मगर फाइलें फिनिश नहीं होती। वो जैसे तैसे उसको छोड़ के 9 बजे वहां से निकलता है बैंक से, 12-1 बजे घर पहुंचता है। क्या खाया नहीं खाया, क्या सोया नहीं सोया, नेक्स्ट डे सेम रूटीन। संडे भी उसके लिए संडे नहीं है, वो जो पेंडिंग फाइलें हैं उसको निपटाना जरूरी है, नहीं तो नौकरी से आउट। तो इस अफराद को, इस बैंक मैनेजर को ने सुकून की एनर्जी, ब्रेन को जो यूज होती है सुकून की एनर्जी, ब्रेन को सुकून चाहिए, शांति की ऊर्जा उसने ज्यादा खर्च कर ली इस विलादत में। क्योंकि सारा दिन दिमाग का ही काम कर रहा है ना, सारा दिन फाइल है ये वो। उसके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला पूरी जिंदगी। तो ये एनर्जी उसके बॉडी में कम है। तो ये बैंक मैनेजर अगर मरेगा और जहां भी बच्चा बन के पैदा होगा, डे फर्स्ट मेंटली रिटार्टेड बच्चा पैदा होगा। जिसको प्यार नहीं मिला, डे फर्स्ट हार्ट में छेद। जो डर में जिए, डे फर्स्ट पोलियो, दोनों हड्डियां, टांगे चलेगी नहीं, क्योंकि उसने पावर ज्यादा खर्च कर ली इस बर्थ में। वो डर में जिया है, शक्ति ज्यादा खर्च कर ली। अब 1 किलो प्यार ले आओ, 2 किलो आनंद ले आओ, 3 किलो शक्ति ले आओ, 4 किलो पवित्रता ले आओ। 1 किलो मोहब्बत, 2 किलो निशात, 3 किलो पाकीज़गी, 4 किलो सुकून। हाँ, सब्जी मंडी में मिलते हैं। आपकी सब्जी मंडी में ये निशात, सुकून, पाकीज़गी हाँ मिलते हैं कि 1 किलो ले आए, 2 किलो ले आए, कहीं से मिलता हो तो कुव्वत मिलती है, मोहब्बत मिलती है। कि जाके ले आए, पैसा दे दे अपन, और सुकून ले आए, पाकीज़गी ले आए। तो अल्लाह ताला ने पूरे 140 देशों में मरकज खोल रखे। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कोई इंसान की यूनिवर्सिटी नहीं है, खुद खुदा आके वो मरकज कायम करता है, दारुल उलूम कायम करता है। पूरे 140 देशों में सेंटर्स खोले हुए हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण देंगे। तो यहाँ सल्तनत इबादत सिखाई जाती है, अपने आप पे सल्तनत कर, दीन नफ्स, अपने नफ्स को पहचानना। जब तक आप अपने नफ्स को, अपनी रूह को नहीं पहचानोगे, खुद को जान तो खुदा को जान। तो जैसे जैसे आप इबादत करेंगे, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, फुल ऑफ सुकून, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्लिस। और आपका कर्म भोग शूली से कांटा, कांटे से जुई हो जाएगी। भोगना नहीं भोगनी पड़ेगी। 2 तरीका है,
ये तो बार बार एक्सीडेंटल वार्ड में जाओ, बार बार जले हुए वार्ड में जाओ, बार बार जेल में जाओ, बार बार पाई पाई के मोहताज हो जाओ, बार बार कर्जे में डूब जाओ, बार बार भूत आत्मा प्रेत आत्मा के चपेट में आ जाओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, रोज लड़ाई करो, शराब पी के घर में रोज ठाए ठाए। इस तरह से आपका हिसाब किताब चुकती होगा। दो तरीका है, भोगना भोग के इज्जा इज्जा और मुसीबत और मुश्किलात हासिल करके आप अपना हिसाब किताब चुकतू करो, या अल्लाह की इबादत से। जितना जितना आप अल्लाह की इबादत करेंगे उतना उतना आपका सब रूहों से हिसाब किताब 3 लाख गुना स्पीड से सेटल होगा। दो तरीका है, या तो मार खाओ, एक्सीडेंटल वार्ड में जाओ, जले हुए वार्ड में जाओ, पैसे से एग्जॉस्ट हो जाओ, पाई पाई के मोहताज हो जाओ, कर्जे में डूब जाओ, इज्जा ही इज्जा, इज्जा ही इज्जा, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत एक मुसीबत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, उस चक्रव्यूह में उलझ के चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रो 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 के और तड़प तड़प के अपना हिसाब किताब चुकते करो। दूसरा तरीका है इबादत। ये सल्तनत इबादत खुद खुदा आके हमको सिखा रहा है कि बच्चे मेरी गोदी में आ जाओ और इस तरह से इबादत करो, तो ये पुरानी दुनिया वैनिश हो जाएगी, पुरानी दुनिया रिजनोवेट हो जाएगी। ये कयामत का वक्त है, अब कयाम में जाने का वक्त है। कयाम मतलब वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके, हाँ, बीज रूप में कन्वर्ट होके वापस अपने घर आलम अरवाह जाने का समय। जब तक ये डाटा डिलीट नहीं होगा, 63 जन्मों का डाटा डिलीट नहीं होगा, या रूह फॉर्मेट नहीं होगी, वापस पोटेंशियल एनर्जी में हम कन्वर्ट नहीं होंगे, हम परमधाम जा नहीं सकते, आलम अरवाह जा नहीं सकते, वापस अपने घर जा नहीं सकते। दो तरीका है, बिना गुनाह को बख्शवाए, बिना गुनाह को खाक किए, बिना गुनाह को डिलीट किए कोई भी रूह वापस घर जा नहीं सकती। दो तरीका है, योग बल या भोग बल। या तो इबादत से अपना हिसाब किताब चुकतू करो, या भोगना है भोग। कौन सा आसान है? भोगना किसको अच्छी लगती, इज्जा किसको अच्छी लगती, मुसीबत किसको अच्छी लगती, मुश्किलात किसको अच्छी लगती? सबको ऐसा लगता है उस प्यार के जखीरे में डूब जाए। तो आपका 700 अफरादों से, 700 करोड़ अफरादों से जो भी हिसाब किताब है वो 3 लाख गुना स्पीड से सेटल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, और आपका कर्म भोग शूली से कांटा, कांटे से जुई हो जाएगा। शूली मतलब जो 2 क्रूस लगा के मार देते ना, जब खीले गाड़ के से ईसा मसीह को क्रूस पे लटकाया था, उसको शूली कहते हैं। तो शूली से कांटा, शूली जितनी आपका हिसाब किताब होगा, मतलब गहरा हिसाब किताब होगा, वो शूली से काटा, कांटे से जुई हो जाएगा। आपको भोगना नहीं भोग। तो आइए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारा किसी ना किसी के साथ, सबके घर में सबके पास एक मंत्रा जरूर है। एक के साथ आपका कड़ा हिसाब किताब होगा ही होगा, ना हो ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, एक तो आपका पेपर लेने वाला होगा ही होगा। और जिसके साथ आपका कड़ा अकाउंट होगा, जिसकी शक्ल देखते ही आपके अंगारे हो जाता है, आपके झगड़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ईजा महसूस करते हैं। अगर आपका किसी के, मान लो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर अभी एक इंसान जिससे आपका कड़ा हिसाब किताब है, आप उसको सामने इमर्ज करके उसे माफी का मेडिटेशन हम करेंगे, और उनके कान में बोलना है। बहुत विलादत तक हमने पार्ट प्ले किया है, मुझसे भी बहुत सारी भूल हुई है, और आपसे भी कुछ बहुत सारी। मैं आपको दिल से माफ करता हूँ, और आप भी मुझे दिल से
माफ कर दे। तो आइए ये माफी का मेडिटेशन करते हैं। अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी, ढीला छोड़ दे, पूरा बदन ढीला छोड़ दे। जगमगाता हुआ नूर छाने चले। पूरा तवज्जो मरकूज करे पेशानी पर। आप चमकता हुआ, जगमगाता हुआ सितारा नूर हो, रूप शान सफेद जगह, सफेद रोशनी दिन में फैल। फील इट। पाक परवरदिगार आसमान से इलाही नूर बरस, सातों फजीलत बरस, सुकून बरस, पाकीज़गी बरस, इल्म बरस, हो इस पाकीज़ा नूर शफकत बरस, बरस, नूरुन अला नूर। दिल में नीचे झांकी, आसमान से इलाही फेस आपकी शान पर बरस कर हो जाए। नूरानी मोहब्बत में डूब जाए। आपका ऑरा एनलाइटन हो रहा है, पूरा बदन नूरानी से चमक रहा है। फील इट। बेइंतहा सुकून, दरियाए सुकून में समा जाए। आप नूरानी बनते जा रहे हैं। इलाही फेस जारिया साबिया खो
जाएं, डूब जाएं। और अब उस इंसान को सामने इमर्ज करें जिनसे आपका कड़ा हिसाब किताब है। आपके नैनों से, मस्तक से, आपकी पेशानी से नूर बरस रहा है। वो रूह आपके सामने है। इलाही मोहब्बत बरस रही है, शफकत बरस रही है। नूरुन अला नूर, आपकी पेशानी से नूर उस रूह पर बरस रहा है जिससे आपका हिसाब किताब है। गले लग जाएं, उसका माथा चूमे, आंखें चूमे। शफकत भरा हाथ उसके सिर पर रखें और अब उसके कान में बोले, निहायत विलादत के बहुत जन्मों तक हमने पार्ट प्ले किया है, एक साथ प्ले किया है। मुझसे भी कड़ी कड़ी भूले हुई है। जाने अनजाने मैंने आपको बहुत सताया है, बहुत इजा दी है, बहुत तकलीफ दी है। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ और आप भी मुझे दिल से माफ करते हैं। गले लग जाएं, उनका माथा चूमे, आंखें चूमे, इबादत में ही उससे माफी मांगे। माफ कर दे, जाने अनजाने मैंने आपको बहुत सताया है, बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ दी है। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ और आप भी मुझे दिल से माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। और अब महसूस करे आपके सारे गिले शिकवे फिनिश। उसने आपको दिल से माफ कर दिया, आपने भी उनको दिल से माफ कर दिया। आप बहुत अच्छे उम्दा दोस्त बन गए हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्यार ही प्यार, निश्चल प्यार, आसमान से मोहब्बत बरस रही है। दरियाए मोहब्बत से शफकत बरस रही है, मोहब्बत बरस रही, स्नेह की बरसात हो रही। आपके नैनों से, पेशानी से, मस्तक से प्यार ही प्यार बरस रहा है। वो रूह पाकीज़ा बन रही है। वो रूह आपको दिल से माफ कर रही है। आप भी मुझे उसे दिल से माफ कर दे, बाय हार्ट माफ कर दे। कोई झगड़ा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत। अल्लाह ताला की खिदमत में आप दोनों कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ डाले, खूब साथी बन के खूब खुशी से खिदमत कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत। आपने उसको दिल से माफ कर दिया और उसने भी आपको दिल से माफ कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन।
ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। तो कल भी अमालों के फलसफे पे ही और डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड इटरनल जो पूरा कायनात है वो सर्टेन लॉ पे चलता है। वो सारे लॉ समझेंगे कि आप अब इससे अवेयर हो या ना हो, आपको मालूम हो या ना हो, मगर वो लॉ काम करता है। तो कैसे हम लव और लॉ का बैलेंस रखें और हमारे अमाल पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे गोल पे कैसे अटेंशन रखे कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो। तो इबादत माना अंदरूनी तफ्तीश, अपने आप को चेक करने का। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि फलसफे अमाल की और डेप्थ में जाएंगे, और जितना डेप्थ में जाएंगे उतना हमें हमारे मेडिटेशन में उतना हम नंबर 1 चले जाएंगे। आमीन।